तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था चतुर्भुज की रचना। दो चतुर्भुज की रचना मैंने आपको बताई थी। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। मैंने ये भी कहा था कि डिटेल आपको मैं बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। आज जो रचना हम बताएंगे, जो कक्षा 8 के विशेष तौर के बच्चों के लिए है, जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज की रचना करना। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी बताएंगे कि उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, ये कैसा चतुर्भुज होता है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की रचना कैसे करते हैं। कक्षा 8 के सिलेबस में ये रचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कक्षा 8 के बच्चों के लिए स्पेशल ये वीडियो है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसका गुण क्या क्या है और समांतर चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम आपको कागज पे बताते हैं। हाँ तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, ये जो दिया गया है, ये पैरेललोग्राम का प्रतीक है। 2 लाइन ऐसे खींच के और ऊपर जीएम लिख देंगे तो ये समांतर चतुर्भुज का प्रतीक है। समांतर चतुर्भुज का प्रतीक है ये, ठीक है ना, सिंबल इसको बोलते हैं। यानी जब ऐसा बन जाएगा तो पैरेललोग्राम कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी डीसी के सम्मुख AB या AB के सम्मुख DC या DA के सम्मुख CB या CB के सम्मुख DA, यानी ये सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हो। सम्मुख भुजा का मतलब ये सम्मुख भुजा हुआ या ये सम्मुख भुजा हुआ। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज गुण जानना बहुत जरूरी है। पहला गुण AB बराबर DC, AB बराबर DC और AB पैरेलल DC यानी AB DC के समांतर भी है, तथा AD बराबर BC या AD पैरेलल BC। अब दूसरी चीज, इसके विकर्ण के बारे में मैंने बताया था कि 4 कोने होते हैं चतुर्भुज में, दोनों अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है। इसमें 2 विकर्ण होता है। याद रहे, दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती और दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि O बिंदु इस विकर्ण को आधे आधे भागों में बांटता है, यानी OD बराबर OB और OA बराबर OC। ठीक से समझिए, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो OA 3.5 और ये भी 3.5। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो OD 3 और OB 3। और इसके बाद समूह कोण बराबर होते हैं, यानी इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी ये 60 अंश तो ये भी 60 अंश, और इसके सामने का कोण ये इसके बराबर होगा। अगर ये 120 अंश तो ये 120 अंश। उसके बाद है क्रमागत 2 कोणों का योग 180 अंश। क्रमागत का मतलब A के बाद B, तो A कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश, या कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, या कोण C धन कोण D बराबर 180 अंश, या कोण D धन कोण A बराबर 180 अंश। अब आते हैं हम रचना पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसकी रचना करनी होती है उस आकृति को हम पहले बेटा आसानी से एक रफली आइडिया हम खींच लेते हैं। जैसे ये खींच लिया ABCD, एक पैरेललोग्राम खींच लिया, इसके 2 विकर्ण हो गए। ये आपने एक रफली आइडिया, इससे अंदाज लग जाएगा। ये 4.4 दिया था, इसको भी ले सकते हैं आप, ये भी चाहिए। और ये बड़ी वाली 7 सेंटीमीटर का ये विकर्ण हो गया और छोटी वाली 5.6 सेंटीमीटर का विकर्ण हो गया। तो आइए हम रचना करते हैं। कैसे इसको करेंगे? सबसे पहले 7 सेंटीमीटर आप सीधा भी खींच सकते हैं, सीधा भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, चाहे जैसे हो। क्योंकि ये जो बनाया है ये ऐसे है, इसलिए हम यहाँ 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। 1 से शुरू करते हैं, 1 से, तो 1 से शुरू करेंगे तो 8 तक जाएगा बेटा। ये हमारा लगभग 8 तक जाएगा, ठीक है। 1 मिलीमीटर इधर उधर हो सकता है। इसका क्या करेंगे, हम लंबार्धक करेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु हमको चाहिए। ये हमारा लंबार्धक हो जाएगा, ये लंबार्धक आपका, ये आपका लंबार्धक हो गया। ये केवल इसलिए है कि मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। किसका? इस विकर्ण AC का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका
बिल्कुल बिल्कुल डीम डीम बहुत हल्का आपको मिलाना है, बहुत हल्का। आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, केवल हमको मध्य बिंदु लेना था, केवल मध्य बिंदु। ये आपको मध्य बिंदु आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये मध्य बिंदु यानी 3.5 ये और 3.5 ये। अब दूसरा विकर्ण है 5.6, इसका आधा कर दो तो 2.8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ओ बिंदु से 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे लेंगे। आइए यहाँ चाप देख लेते हैं। 1 से शुरू करेंगे तो 2.8 का मतलब 3.8, ये लगभग इतना हो जाएगा। तो ये ऊपर और नीचे देखिए, यहाँ से 2.8 आपका ऐसे कट गया और आपका नीचे भी 2, थोड़ा सा क्षमा करोगे, ये आपका ऐसे कट गया। अब ए व सी से हम क्या करेंगे, जो ये भुजा दी गई है, ठीक है, कितना, इधर से 4.4 और सी से 4.4, यानी ये आपका ये 4.4, 1 से शुरू किया इसलिए 5.4 के आसपास ये हो गया। ध्यान रहे बेटा, ये ए से आपका इतना, इसको तुरंत भी लिखो ताकि गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि कई चाप, ऊपर भी चाप है ना तो कंफ्यूजन हो सकता है। ये आपका भी हो गया। और गलती क्या करते हैं बच्चे, इसी से काट देंगे, नहीं, ए से बी और फिर यही चाप सी से आएंगे, यहां कट गया तो ये हमारा हो जाएगा डी बिंदु, ये हमारा डी बिंदु हो गया। अब ये विकर्ण हम इसको आसानी से मिला देंगे। ये देखिए बिल्कुल ओ से जाएगा बेटा, एकदम ओ से जाएगा, जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा। ये विकर्ण आपका, ये देखिए, ये आपका 2.8 आपका मिलके 5.6 हो गया, ये 3.5 ये 7 हो गया। अब सारा बिंदु मिल गया, आसानी से इसको आप मिला दीजिए। तो ये आपका ये हो गया, ये मिल गया और ये मिल गया और ये आपका मिल गया, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब ये भुजा देखिए, आप नाप भी लोगे तो ये देखिए 4.4, ऊपर भी आपका 4.4। अब कह रहा है कि जब ये 4.4 हो गया और सम्मुख भुजा बराबर होती है इसलिए ये भी 4.4, दूसरी भुजा की लंबाई बतानी है तो नाप लो। ये लगभग आपका आ रहा है करीब 4, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 4.7 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है, 4.7, यानी ए बी बराबर, ए बी नहीं, सॉरी गलती हो गया, ये आपका सी बी है, सी बी यानी कि सी बी, इसकी सम्मुख भुजा ए डी बराबर 4.7 सेंटीमीटर। क्योंकि रचना में ये बात कही गई थी कि एक भुजा तो दिया गया 4.4, तो सम्मुख भुजा भी 4.4 हो गया और दूसरी भुजा की माप भी बताइए। तो ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज की रचना हुई। और रचना मैंने ये क्रम से देखो बेटा, अब ये थोड़ा सा, ये 4.7 पहले का लिखा हुआ था, 4.7, यहां देख लीजिए रचना कि कैसे कैसे करना है। सर्वप्रथम विकर्ण AC बराबर, ये AC बराबर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, 7 सेंटीमीटर का समद्विभाजक किया, जो बिंदु O पर हमको मिलता है। बिंदु O से दोनों तरफ 5.6/2 बराबर 2.8 का चाप लगाया था मैंने, चाप लगा दिया। उसके बाद बिंदु ए व सी से कितना, 4.4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, इधर भी और सी से इधर भी, तो हमको बी और डी मिल गया और सबको आसानी से मिला दिया। और तब ये नाप करके हमने लिख दिया। वीडियो को पॉज करके ये रचना जरूर लिख लेना बेटा, और इसकी गंभीरता से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा, बहुत ये बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। और आप कोशिश ये करिएगा कि और भी रचना आप दूसरे उदाहरण के माध्यम से, दूसरी माप के माध्यम से बनाने का प्रयास करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, उसकी विशेषता और गुण आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और उसकी रचना कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज की रचना में क्या देना है, विकर्णों पर विशेष ध्यान देना है।
और विकर्ण पर जो बच्चा विशेष ध्यान नहीं देगा इसकी रचना करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि विकर्णों से ही शुरू की जाती है। ये ध्यान रखना होगा। यह वीडियो जिन लोगों को भी पसंद आए, जो भी देख रहे हो, वो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।